ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव दिवस की जय। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 59। राधिकार राधिका है ने कृष्ण रे प्राण विकार, राधिका है ने कृष्ण रे प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति ऐलाधिनी नाम यहार, स्वरूप शक्ति ऐलाधिनी नाम यहार। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर विकार हैं। वे ऐलादिनी नामक अतरंगा शक्ति हैं। ऐलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, ऐलादिनी द्वारा करे भक्तर पोषण। यह ऐलादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो यहाँ पर राधा रानी को बताया गया कि किस प्रकार से राधा रानी क्या है, जो भगवान का जो स्वरूप कृष्ण प्रणय विकार, जो भगवान के अंदर हृदय में, जो भगवान के अंदर हृदय में जो प्रेम है, वही बाहर में प्रेम विकार बन के कौन सा आया है, ऐलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का रूप ग्रहण करके वही भगवान के अंदर हृदय का जो प्रेम है बाहर में विकसित हुआ है। और क्या होता है, और बताया गया है कृष्ण रे आनंद आस्वादन, जो ऐलादिनी शक्ति है जो प्रकट होती है, क्या करती है, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और भक्तों का क्या करती है, ऐलादिनी शक्ति भक्तों का पोषण करती है। तो यहाँ पर दो चीज़ महत्वपूर्ण बताई गई हैं, एक तो आनंद प्रदान करती है और एक पोषण करती है। तब भगवान की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो दो कार्य करती है। दो कार्य क्या है, दो कार्य हैं कि भगवान को आनंद, भगवान के अंदर जो प्रेम था वही राधा रानी बन के बाहर आए हैं, तो भगवान को आनंद हमेशा राधा रानी प्रदान करती हैं। आनंद किस प्रकार से राधा रानी प्रदान करती हैं, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्ति स्वरूप हैं। वे समस्त गुणों की खान है और कृष्ण की प्रीतमाओं में शिरोमणि हैं। कृष्ण प्रेम भावियार चित्तेन्द्रिकाए, कृष्ण निज शक्ति राधा कीड़ाए सहाय। उनका मन, इंद्रिय तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में सहायता करती हैं। कृष्ण रे कराए छे रस आस्वादन, कीड़ा रसाहे छे सुनि विवरण। आप कृपया करके सुनिए कि किस प्रकार कृष्ण की प्रीतमाएं उन्हें रस
का स्वाधीन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। गोविंद गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्वरा सर्वकांत शिरोमणि। राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्वा हैं, उनकी समस्त प्रियाओं में शिरोमणि हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधाकार पर देवता सर्वलक्ष्मीमये सर्वकांति सम्मोहिनी पारा। श्रीमती राधा रानी क्या है? दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की आह्लादनी अर्धांगिनी हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रमुख हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षण से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अतरंगा शक्ति हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे राधा रानी कितनी गुणमयी है। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहरे यह नित्य पड़े ताहा कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हों। वे जहाँ भी दृष्टिपात करती हैं वहीं उन्हें कृष्ण दिखते हैं। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ पे कहा गया कि श्रीमती राधा रानी के अंतर हैं, बाहर भी हैं, सभी जगह राधा रानी हैं। जहाँ भी राधा रानी देखती हैं वहाँ भगवान क्या करते हैं? उनको दिखाई देते हैं। भीतर बाहर अंदर जहाँ जितनी भी दृष्टि पड़ती है सभी जगह राधा रानी, सभी जगह राधा रानी का निवास है। अतएव सर्वपूज परम देवता सर्वपालिका सर्व जगत माता। अतएव राधा परम देवता है और वे सबों के लिए पूज्य हैं। वे सबों की रक्षा करने वाली और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि राधा रानी क्या है? परम देवता। सारे देवताओं में राधा रानी जो है परम देवता मतलब शिरोमणि हैं। सारे देवताओं में राधा रानी शिरोमणि हैं। सारी जितनी भी शक्तियाँ निकलती हैं सभी, एक तो शक्ति है, सारी शक्तियाँ जो हैं राधा रानी का विस्तार है। और राधा रानी का विस्तार है तो इसीलिए राधा रानी को कहा गया है परम देवता। जितनी भी शक्तियाँ हैं भगवान राधा रानी भगवान के हृदय से प्रकट हुई और सारी शक्तियाँ राधा रानी से प्रकट होती हैं। इसलिए राधा रानी को सभी में सबों से पूज्य बताया गया यहाँ पे, परम देवता। और वे सबों के लिए पूज्य हैं और सभी लोग उनकी राधा रानी की पूजा करते हैं। और क्या है? वे सबों की रक्षा करने वाली हैं। राधा रानी सबकी रक्षा करती हैं और ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड सबकी माता हैं। जैसे भगवान को कहा गया है माता धाता पितामह, उसे भी राधा रानी को भी कहा गया है माता। तो सारे ब्रह्मांडों की माता कौन है? राधा रानी है। तो इस प्रकार से राधा रानी का आविर्भाव कल है। तो हम लोग कल राधा रानी का आविर्भाव खूब धूमधाम से मनाएंगे। अपने सभी जगह मंदिरों में जहाँ भी होंगे, जहाँ भी मंदिर हैं, भगवान राधा रानी का अभिषेक, कृष्ण का अभिषेक होता है साथ में। और राधा रानी का जैसे भगवान
प्रकट हुए थे रात में 12 बजे। उसी राधा रानी का दिन में 12 बजे जन्मदिन मनाया जाता है राधा रानी का। तो राधा रानी इस प्रकार से अपने भक्तों की क्या करती है, रक्षा करती है। राधिकारे करिन कृष्ण वांछा पूर्ण, सर्वकांति शब्दे अर्थ विवरण। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और करती हैं, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी, अतएव समस्तिर परमा ठकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहिते हैं, किंतु श्रीमती राधा उन्हें भी मोहिती हैं, अतएव वे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण पूर्ण शक्ति राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाहि साचा परम प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। जैसा कि शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं हैं। मद तारगंध एछे अभिछेना, अग्नि ज्वाला लाते एछे किछु नाही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी गंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं। राधा कृष्ण एछे सदा एई स्वरूप, राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। तो यहाँ पे बताया गया है, इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस भोगने के लिए दो स्वरूप धारण कर रखे हैं। कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति सिखाइते अपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकारी करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैले अवतार, यही तो पंच श्लोक अर्थ संप्रचार प्रचार। प्रेम भक्ति का संचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने पंच श्लोकों के अर्थ की व्याख्या पूरी कर दी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भगवान लीला को करने के लिए केवल अपना स्वरूप विस्तार करते हैं। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव दिवस की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।